नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में G7 समिट हुई थी जिसमें इंडिया भी इनवाइटेड था और इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस समिट में पार्टिसिपेट करा था। इस वीडियो में हम G7 समिट के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इस समिट में जो ये 50th समिट थी इसमें किन टॉपिक के ऊपर बात करी गई वो भी हम जानेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ होती हैं। G7 को हम ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ कहा जाता है। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें वर्ल्ड की टॉप इकनॉमीज़ हैं। ऑलमोस्ट 50% जो इकनॉमी वर्ल्ड की है वो इन कंट्रीज़ से ही आती है। और ये सारी डेमोक्रेसी है जहाँ पर एक लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पर फ्रीडम है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करे जाते हैं। इन कंट्रीज़ में जो है काफ़ी चीज़ें कॉमन होती हैं। हालांकि इन समिट में अपनी डोमेस्टिक इश्यूज़ पे भी वो बात करते हैं, जो रीजनल इश्यूज़ होते हैं उन पे भी वो डिस्कस करते हैं, बट जो मेजरली ग्लोबल इश्यूज़ पे ज़्यादातर बात होती है। 7 कंट्रीज़ जो होती हैं वो फर्स्ट USA होता है, फिर कनाडा, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड जापान। G7 पहले G8 था जिसमें एक 8 कंट्री जो थी वो रशिया था, बट हालांकि 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया तो उसने अपनी जो ग्रुप ऑफ 8 मेंबर्स में अपनी जो प्रेसिडेंसी थी वो गंवा दी थी। तो अब ये G7 है। इस बार का जो G7 समिट हुआ था वो इटली में हुआ था और ये 50th G7 समिट था। और इसका वेन्यू जो था वो बोर्गो एग्नीजिया जो इटली में है, एप्यूलिया में है। और इसकी जो डेट थी वो जून 13 से लेके जून 15 तक की थी। इस समिट में जो है 7 कंट्रीज़ तो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो पार्टिसिपेट करा था। इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के वो भी थे और जो यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है वो भी थे। G7 के बारे में देखेंगे तो G7 जो है एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है जो कि इन 7 कंट्रीज़ से बनता है। और इसमें जो है एक एडिशनली यूरोपियन यूनियन भी है जो कि एक नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर है। और इसके साथ साथ काफ़ी जो है इनवाइटेड होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इनवाइटेड होते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक हो गए, वहाँ से आते हैं। रशिया का जो है, रशिया भी एक फॉर्मल मेंबर था, G8 उस टाइम होता था और 1997 से लेके वो 2014 तक रहा। और 2014 में जब उसने क्रीमिया एनेक्स कर लिया तो इसकी मेंबरशिप G7 में से हटा दी गई। G7 एक ऐसा फोरम है जहां हाई प्रोफाइल वेन्यू हुआ जाता है और वहां पर जो डिस्कशन होते हैं और उसके डिस्कशन में जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करी जाती है। और ये ज़्यादातर जो है ट्रेड, सिक्योरिटी, इकोनॉमी और जो इन्वायरमेंट है इससे रिलेटेड ज़्यादातर बातें हो रही हैं, जो भी ग्लोबली जो इश्यूज़ होते हैं। G7 समिट हर साल होता है और पिछले साल जो समिट हुआ था वो 49th समिट था, जापान में हुआ था। और इस बार जो है 50th समिट हुआ है, इटली में जो हुआ है। और इसके बाद जो है 51st जो नेक्स्ट ईयर होगा 2025 में, वो कनाडा में होगा। और जैसे कि पहले भी बताया मैंने कि काफ़ी लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा था और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी पार्टिसिपेट करा था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UN, यूनाइटेड नेशन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनके जो है जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है वो वहाँ प्रेजेंट थे उन समिट्स में, उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा। और साथ ही साथ ऐसा पहली बार देखा गया कि जो पोप फ्रांसिस है वेटिकन सिटी के, वो जो है फर्स्ट टाइम इस समिट में जो है G7 में पार्टिसिपेट करा और उनका फर्स्ट अपीयरेंस था। ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। साथ ही साथ जो 3 साल से जो एक वॉर चल रही है यूक्रेन की, उनकी यूक्रेन की तरफ से जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं वो भी वहाँ प्रेजेंट थे, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करा। और जो ब्रॉडली जो टॉपिक्स इसमें डिस्कस करे गए हैं वो यूक्रेन की वॉर है और जो मिडिल ईस्ट में जो अभी क्राइसिस चल रही है, गाज़ा वॉर जो चल रही है, साथ ही साथ जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उन पे बात करी गई। और जो चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं, ट्रेड पॉलिसीज़ हैं या फिर जो भी एग्रेशन है टूवर्ड्स इट्स कंट्रीज़, वो उस पर बात हुई है। माइग्रेशन का जो एक इशू है यूरोपियन कंट्रीज़ का, उस पर बात हुई है। इकोनॉमी पे जो हाल ही के सालों में जो डाउन हुई है उस पर बात हुई है। और इस समिट में काफ़ी टॉपिक्स पे बात हुई है। और जो इंडिया का एक लॉन्ग टर्म फोकस रहा है कि ग्लोबल साउथ जो सदर्न कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि ब्राज़ील है, अफ्रीका है और इंडिया खुद है, ऐसी कंट्री जो सदर्न हेमिस्फीयर में आती हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करा जाता, चाहे वो फोकस ट्रेड का हो या डेवलपमेंट का हो
या जो वहाँ के इश्यूज़ हैं उनको फोकस करना हो, तो इन चीज़ों के ऊपर भी इंडिया हमेशा बोलता रहा है। और इस बार भी हमने ये चीज़ बोली है कि जो भी ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं उनको फोकस करना चाहिए, वहाँ के जो इश्यूज़ हैं उनको भी हमें डिस्कस करना चाहिए। साथ ही साथ इस समिट में एक और चीज़ के बारे में बात हुई है कि इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए, जिसके थ्रू जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी इजी हो सकें, और जो डायरेक्ट रूट है इंडिया से लेके यूरोप के लिए वो काफ़ी इजीली हो सके, हमें किसी और कंट्री के ऊपर ना डिपेंड होना पड़े, और एक बहुत ही स्मूथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बन सके। और जो है कंट्रीज़ ने G7 कंट्रीज़ ने ये भी माना है कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए। और इसमें जो है ज़्यादातर जो फोकस करा गया है, जैसे पहले भी मैंने डिस्कस करा है कि यूक्रेन की वॉर पे डिस्कस हुआ है, गाज़ा पे काफ़ी डिस्कस करा गया है, और जो भी सबसे ज़्यादा थ्रेट्स हैं, जो चाइना का इकोनॉमिक राइज़ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करा है। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं चाइना की, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करी हैं, जिससे जो है G7 कंट्रीज़ काफ़ी अलर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा वो चिंता है कि चाइना का जो एग्रेशन ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है। एक और चीज़, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पोप फ्रांसिस इस समिट में उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, ये फर्स्ट टाइम था पोप फ्रांसिस आए थे। इसमें जो है उन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करी, उसके जो डेंजर होते हैं उसके ऊपर बात करी। सो पोप फ्रांसिस ने ये बोला है कि हमें ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, प्रॉपर लॉज वगैरह भी इसके लिए बनाने पड़ेंगे ताकि ये हमारी सोसाइटी को हार्म ना पहुंचा सके। हमने पिछली साल देखा था कि पोप फ्रांसिस के ही जो है अपने आप ही वो एक विक्टिम बन गए थे AI जनरेटेड फेक इमेजेस के, जिसमें उनको अलग अलग इमेजेस में दिखाया गया था जो कि ऑब्वियसली फेक इमेजेस थी।